3 साल का कार्यकाल बीत गया, एक बात जहां जयराम को गाली वहां मोदी जी को गाली। अरे सब कुछ अगर मोदी जी ने करना तो तुम काहे को बैठे, छोड़ दो ना। चलता भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। हम आएंगे तो 53 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, पक्की नौकरी। हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करेंगे, प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपए दे करके चले गए और बाहर पत्रकारों को बोलते हैं कि ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। सरकार चलते चलते 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। चलते चलते तो नहीं मैं कह सकता हूं, गिरते पड़ते लड़खड़ाते, क्योंकि ये सरकार अभी भी मालूम नहीं है ये सरकार का क्या होगा। अभी तक भी ये स्थिति है। जिन बातों का जिक्र किया था यहां पर सुखराम चौधरी जी बोल रहे थे, गारंटियां 10 गारंटी दे कि हम सरकार में आएंगे, सत्ता बनेगी हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में आएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे। महिलाओं से पूछ रहे थे कि आए तो नहीं, खाते चेक करके पता कर लो, बोलते नहीं आए। कैबिनेट की पहली बैठक में गारंटी दी थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो 125 यूनिट हम बिजली फ्री दे रहे थे वो भी बंद करने की दिशा में जा रही है। अब तो बिल आ रहे हैं, बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है। और नौजवानों को कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को घर का रास्ता बता दिया। और मल्टीटास्क वर्कर आज हमको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि कई महीने हो गए सैलरी नहीं मिली। एचपीटीडीसी के हमारे कर्मचारी बोल रहे हैं सैलरी नहीं मिली। पेंशन वाले एचआरटीसी के हमारे कर्मचारी बोल रहे हैं पेंशन नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली। और कहां एक उस वक्त का जो विपक्ष का नेता वो होता था, हम आएंगे तो 53 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, पक्की नौकरी, ये बातें कही थी। सत्ता में रहना, सत्ता में नहीं रहना, ये लोकतंत्र में चला रहता है, लेकिन झूठ बोल करके सत्ता हासिल करना और वादों से मुकर जाना ये कतई भी उचित नहीं। बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं। एक नेता से पूछा कि भाई आप मुख्यमंत्री जी को पूछा किसी ने कि आप पूरे प्रदेश के दौरे में बड़े कम जाते हैं। बोलते जाना क्या है, बोलते देने के लिए है ही कुछ जहां भी जाते हैं लोग बोलते हैं ये करो वो करो, करेंगे कहां से। बोलते 3 साल का कार्यकाल बीत गया, एक बात जहां जयराम को गाली वहां मोदी जी को गाली। अभी आपदा का दौर आया पूरे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल नहीं उत्तराखंड में आया, जम्मू कश्मीर में आया, पंजाब में, सब जगह आया। लेकिन गाली किसको, जयराम को गाली यहां और मोदी जी को गाली वहां। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। अरे सब कुछ अगर मोदी जी ने करना तो तुम काहे को बैठे, छोड़ दो ना। छोड़ना भी नहीं है, चलता भी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। हिमाचल जब से बना है, पहला मौका है जब आपदा की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आए, दौरा किया और जाकर के सारे इलाके में जाकर के दौरा करने के साथ साथ में वहां जायजा लिया। जायजा लेने के बाद आपदा से प्रभावित परिवार के लोगों को कुछ को मिले, उनके साथ दुख साझा किया और उसके बाद बैठक की स्टेट गवर्नमेंट के साथ। मुख्यमंत्री भी वहां पर थे, हम लोग भी वहां पर थे। वहां पर बात की कि हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है, मैंने वर्षों गुजारे हैं यहां और ये पीड़ा हिमाचल वालों की नहीं, ये पीड़ा मेरी भी है। इस पीड़ा में आपके साथ हूं। हम मिलकर के काम करेंगे, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। और इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से दिल्ली से हिमाचल प्रदेश में आकर के ये कहने आया हूं, इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं और मैं 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी धन्यवाद करेंगे, प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपए दे करके चले गए और बाहर पत्रकारों को बोलते हैं कि ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। इस तरह की बेशर्मी का मैं आपको बताऊं कि कोई अंत नहीं।